नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संस्थान लेकर के आई है 30 कदम 2.0, जिसमें हम महत्वपूर्ण विषयों पर अलग अलग टॉपिक्स पर एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और इसी कड़ी में मैं विजेंद्र कुमार डोंगरे आपके सामने लेकर के आया हूँ हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स। अब तक के इस सीरीज़ में हमने मैथमेटिक्स सेक्शन से 9 टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिनमें से नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एक्सेट्रा, ये सब हमने अब तक कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन्स। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये ट्रेन्स पर आधारित है, ट्रेन पर आधारित है। और देखा जाए तो ट्रेन कोई नया चैप्टर नहीं है, ट्रेन एक प्रकार से एप्लीकेशन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस, जिसको हमने पिछले वीडियो में हमारे कवर किया था, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे थे, उसी का एक और एप्लीकेशन है ट्रेन्स। और आगे जाकर के टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही एक एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं, वो रहेगा हमारा अगला टॉपिक, दैट इज बोट्स एंड स्ट्रीम। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन्स, जो कि विशेषकर देखा जाए तो वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जहाँ पर भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट देखने को मिलता है, वहाँ पर हमको एक ट्रेन का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और बच्चों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब वो ट्रेन्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का ये वीडियो, जहाँ पर हम ट्रेन्स के क्वेश्चन को कैसे बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं, वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और सबसे पहले हम लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में कितनी होगी। तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। इस क्वेश्चन का उद्देश्य है कि आप स्पीड, जो कि हमारा किलोमीटर पर आवर में दिया जाता है, उसको कैसे हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेन है जिसकी चाल हमें कह रहा है कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये 1 घंटे में कितना कवर करता है। तो ये 1 घंटे में 54 किलोमीटर कवर करता है। और इसी स्पीड को हमको बताना है कि ये मीटर पर सेकेंड में कितना होगा। तो आइए समझते हैं कैसे हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड की ओर जंप कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, जो भी वैल्यू है उसको लिखिए। किलोमीटर, मीटर के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ड किलो। और ये याद रखिएगा कि जब भी किलो वर्ड देखने को मिलता है तो किलो का मतलब होता है 1000। 1000 यानी यहाँ पर किलो को रिप्लेस करके मैं लिख सकता हूँ कितना, 1000। और साथ में मीटर आपका बचा रहेगा। नीचे बात करेंगे तो नीचे किस में है, तो नीचे आर दिया हुआ है। आर का मतलब होता है 1 घंटा। और 1 घंटे को हम जानते हैं, 1 घंटे को हम जानते हैं किसके रूप में, 60 मिनट के रूप में। लेकिन हमें मीटर पर मिनट नहीं, हमें मीटर पर सेकेंड चाहिए। इसीलिए हम आगे जाकर के मिनट को भी कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सेकंड्स में। और हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड से। तो अब आप अगर यूनिट में ध्यान देंगे तो ऊपर आ गया मीटर और नीचे आ गया सेकंड्स। और इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, तो ये 000000 काट दीजिएगा। अब यहाँ पर ये 6 1 बार में और ये 6 9 बार में, 3 2 बार में, 3 3 बार में, 2 1 बार में और 2 5 बार में। हमारे पास वैल्यू क्या बचने वाला है, तो 3 पंचे 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो भी मेरी स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर, वो मीटर पर सेकेंड में कितना होगा, तो मीटर पर सेकेंड में 15 होगा। यानी कि अगर ट्रेन 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो वो 1 सेकेंड में 15 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर मात्र उद्देश्य था आपका यूनिट कन्वर्जन सिखाना। दूसरी बात याद रखिएगा कि अब देखो, हर क्वेश्चन में आपको इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या याद रखना है कि 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि क्या करना है कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, तो हमको अगर निकालना है 54 किलोमीटर पर आवर कितना होगा, तो 54 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर पर आवर की जगह 5/18 रख दीजिएगा। तो 54 × 5/18 और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड में। ये हो जाएगा 1 बार में, ये हो जाएगा 3 बार में। तो देखिए फिर से कितना आ गया हमारे पास, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं, जहां पर किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, इस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है आगे जाकर के जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जनरली
देखा जाए तो ट्रेन्स वाला जो सेक्शन है उसमें आपको टाइम पूछा जाता है कि कितने ट्रेन में जो है कितने टाइम में जो है एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को, या एक ट्रेन पोल को, या एक ट्रेन जो है वो पटरी के किनारे चल रहे व्यक्ति को कितने सेकंड्स में पार करेगा। तो वहाँ पर टाइम रिक्वायरमेंट जो है वो सेकंड्स में होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप पहले यहाँ पर स्पीड का जो कन्वर्जन है उसको अच्छे से समझ लें। तो याद रखिएगा 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक ट्रेन की गति 20 मीटर पर सेकेंड है, इसकी गति किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी? इस बार गति आपको 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। यानी कि आप कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में। पिछले क्वेश्चन का विपरीत हो गया, जहां पर हमने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया था मीटर पर सेकेंड में, अब मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो अभी अभी आपने क्या सीखा था कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ से मैं उल्टा कर देता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 1 मीटर पर सेकेंड कितना होगा, तो 18 ट्रांसफर हो जाएगा, 5 ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिलेशन हमको समझ में आ रहा है कि मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो गिवन स्पीड को हमको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 को 20 लिखें, मीटर पर सेकेंड की जगह 18/5 लिख दें, तो ये 18/5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। ये एक बार में, ये 4 बार में, और 18 × 4 72 आएगा, तो 72 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर ट्रेन 1 सेकेंड में 20 मीटर की रफ्तार से गुजर रही है तो इसका मतलब वो 1 घंटे में 72 किलोमीटर कवर करेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 72 किलोमीटर पर आवर। तो पहले 2 क्वेश्चन हमने देख लिए, जहां पर एक क्वेश्चन में हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करे थे, तो वहीं दूसरा क्वेश्चन था कि जहां पर हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, यहां से ट्रेन आपका स्टार्ट हो जाता है कि अ ट्रेन 200 मीटर्स लॉन्ग, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, विच इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड आपको दिया हुआ है। इन हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। ये पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने सेकेंड में पार करेगा, ऐसा ये हमसे पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि ये पूरे ट्रेन के चैप्टर को हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो इस ट्रेन के चैप्टर को सॉल्व करने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल सा फंडा यूज करने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइम क्या होता है। तो टाइम क्या होता है, तो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बेसिक फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसी में हम थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, अपना जुगाड़ लगाने वाले हैं ताकि हम ट्रेन के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर जो टाइम है वो टाइम हमें क्या बताएगा, तो वो टाइम हमें बताएगा जहाँ पर एक ट्रेन दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने वाली है। एक ट्रेन जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने वाली है। दूसरा ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है का मतलब हो सकता है कि वो ट्रेन पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, हो सकता है कि वो ट्रेन जो है जिसकी कुछ ना कुछ रफ्तार आपको दी जाएगी वो पटरी के किनारे लगे हुए खंबे को पार करने वाली है, हो सकता है कि वो ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने वाली है, हो सकता है कि वो ट्रेन एक ब्रिज को पार करने वाली है, हो सकता है कि वो ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करने वाली है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट आपका बहुत कुछ हो सकता है। मैंने क्या बोला, दूसरा ऑब्जेक्ट यानी कि एक ट्रेन हो सकता है कि पटरी के किनारे एक मैन यानी एक आदमी को पार कर रहा हो सकता है कि वो किसी खंबे को पार कर रहा हो सकता है कि वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा हो सकता है कि वो ट्रेन जो है किसी ब्रिज को पार कर रहा और हो सकता है कि वो ट्रेन जो है दूसरे ट्रेन को पार कर रहा हो या अन्य किसी और चीज को कर रहा हो। तो यहाँ पर ट्रेन जो है इन सभी चीजों को पार करने वाले ऐसे प्रश्न हमने देखे हैं कि जहां पर एक ट्रेन व्यक्ति को पार करता है, खंबे को पार करता है, प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को और ट्रेन को। तो ये जो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट जो हो सकता है वो सभी मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला डिजाइन किया है
कि ट्रेन इन सब को पार करने में, ट्रेन ये जो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई अन्य ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, यानी कि कह सकता हूं कि भाई हो सकता है कि कोई एक नया ही नाम देखने को मिल जाए जो अभी हम जानते नहीं है, तो यहां पर एक एटसेट्रा वर्ड यूज कर लेता हूं मैं। तो इन सब को अगर एक ट्रेन पार कर रहा है तो उसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से उसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ट्रेन इन सब को पार करने के लिए कितना टाइम लेगा, तो मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। वो होगा हमारा टाइम इज इक्वल्स टू, क्या करिएगा, डी टी प्लस डी ओ, डी टी प्लस डी ओ अपॉन आर एस। आर एस देखिए डी टी क्या है, तो डी टी कहीं ना कहीं मेरा एक प्रकार का डिस्टेंस यानी लेंथ को शो करेगा, और आर एस मतलब है रिलेटिव स्पीड। यहां पर आर एस का मतलब क्या है, सापेक्ष चाल। आर एस होगा हमारा सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। ठीक, तो अब इसको हम अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से यूज करने वाले हैं। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम हमारे पिछले साल के वीडियो में अगर आप देखेंगे तो 30 कदम जो हमारा पहला सीरीज था, जहां पर मैंने मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कवर किया था, वहां पर भी जब हमने ट्रेन डिस्कस किया था तो वहां पर मैंने रिलेटिव स्पीड आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वहां पर रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। यहां के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना पड़ेगा कि रिलेटिव स्पीड जो है वो क्या होता है, तो रिलेटिव स्पीड जब दो वस्तु गतिमान होते हैं, दो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं, वहां पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। और कैसे आता है कि अगर दो वस्तुओं का डायरेक्शन सेम है, दो वस्तुओं का डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम स्पीड को माइनस करते हैं। स्पीड को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी दो वस्तु जो मोशन में है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड अगर निकालना है तो ज्यादा स्पीड माइनस कम स्पीड, यानी स्पीड को आपस में आप माइनस कर दीजिएगा। और अगर वही चीज डायरेक्शन जो है आपका ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों स्पीड को आप प्लस कर दीजिएगा, सम कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो इस चीज को आपको भूलना नहीं है भाई, कि रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड को माइनस करना है, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू करना है। और अगर रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन पर है, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन पर है, विपरीत दिशा पर है, तब आपको स्पीड को क्या करना है, ऐड करना है। अब बात कर लेते हैं कि dt क्या है और do क्या है। dt क्या होगा, तो dt है हमारे ट्रेन की लंबाई। जो भी ट्रेन जो दूसरे वस्तु को क्रॉस करने वाली है वो हो जाएगा हमारा dt। और do क्या होने वाला है, तो do हमारा क्वेश्चन के हिसाब से बार बार बदलेगा। मान लेते हैं कि ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है, ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है, तो उस केस में व्यक्ति की लंबाई, यानी वो लंबाई जो ट्रेन पार करने वाली है, और एज कंपेयर टू ट्रेन, ट्रेन जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, देखा जाए तो छोटी से छोटी ट्रेन भी 500 मीटर 600 मीटर लंबी होती है, और बड़ी से बड़ी ट्रेन जैसे अगर बात कर ले शेषनाग ट्रेन की, तो हम जानते हैं कि शेषनाग जो आपकी एक गुड्स कैरियर है वो 3-3 किलोमीटर लंबी ट्रेन होती है। तो एज कंपेयर टू ट्रेन, व्यक्ति की लंबाई, ट्रेन वो लंबाई जो व्यक्ति की पार करने वाला है वो बहुत नेग्लिजिबल है। तो व्यक्ति के केस में अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति के केस में हमेशा डी.ओ यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई नियर अबाउट आपकी क्या होने वाली है, 0 के बराबर होने वाली है। वहीं पर जब हम बात करते हैं खंबे की, जब ट्रेन खंबे को पार करेगा तो ये लंबाई ये भी 0 के बराबर होती है। लेकिन जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो एक अच्छा खासा लंबाई होता है, और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई जनरली आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में अवेलेबल होगी। वहीं पर डीओ देखा जाए, ब्रिज के केस में भी अच्छा खासा लंबा होता है, ट्रेन के केस में भी ये अच्छा खासा लंबा होता है, और कोई और अगर चीज आती है तो उसकी लंबाई हम यहां पर लेंगे। तो समझिए अच्छे से फॉर्मूले को कि ट्रेन जो है दूसरे वस्तु को कितने समय में पार करेगा, तो dt प्लस डी ओ अपॉन आर एस होगा। dt ट्रेन की लंबाई, do जो वस्तु को वो पार कर रहा है उसकी लंबाई, और नीचे हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड तभी आएगा जब दो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर दो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, मात्र ट्रेन मोशन में है, तो रिलेटिव स्पीड की जगह स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगा। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो अब सारे क्वेश्चन को हम एक साथ हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, इस पार्ट को मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, जो क्या कह रहा है इसको समझिएगा। अब यहां पर क्या कह रहा है कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, मैं एक ट्रेन बना लेता हूं, ठीक है, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन मान लेते हैं, ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन की लंबाई हमको दे दिया है कि ये ट्रेन कितनी लंबी है, 200 मीटर लंबी है, और इसकी रफ्तार भी हमको दे दिया है, इसका रफ्तार कितना है, 40 किलोमीटर
पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। वह रेलवे लाइन के पास खड़े एक आदमी को कितने सेकंड में पार करेगा? यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है और ये आदमी जो है खड़ा हुआ है, कहने का मतलब एक स्थान पर है, ये हिल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, तो ये ट्रेन इस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगा? तो सिंपल है, आप लगा दें कि टाइम इज इक्वल्स टू dt प्लस डी.ओ अपॉन RS लगा दीजिए। अब देखो वैल्यू कैसे लेंगे, तो dt मतलब ट्रेन की लंबाई लिख दीजिए यहां पर 200 मीटर, प्लस डी.ओ दूसरे वस्तु की लंबाई, और देखा जाए तो व्यक्ति की लंबाई इतनी है जबकि ट्रेन अच्छा खासा लंबा है, तो इस व्यक्ति की लंबाई को हम 0 मान लेंगे। आगे बढ़ेंगे, रिलेटिव स्पीड, मैंने बताया रिलेटिव स्पीड वहां पर आता है जहां पर दो चीजें गतिमान हो। यहां पर व्यक्ति खड़ा हुआ है, मात्र ट्रेन आपका गतिमान है, ट्रेन बस मोशन में है, तो यहां पर स्पीड ऑफ ट्रेन बस लिख दीजिए, व्यक्ति की स्पीड नहीं होगी, 0 होगा, तो सीधे सीधे हम यहां पर 40 लिख देंगे। अब एक चीज ध्यान रखना भाई, 40 स्पीड जो है वो आपका किलोमीटर में है, हमको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो हम जानते हैं किलोमीटर पर आवर की जगह मैं लिख सकता हूं 5/18 मीटर पर सेकंड। यहां से ये मीटर और ये मीटर कट जाएगा, सेकंड्स में हमारा आंसर आ जाएगा। अब मात्र इसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना बाकी है। तो ये 40 पंचे 200 होता है, ऊपर भी 200 है, पूरा कट जाएगा, ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 सेकेंड्स। तो कितने समय में ट्रेन जो है पटरी किनारे खड़े व्यक्ति को पार कर जाएगी? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 18 सेकेंड्स। फिर से देखिएगा, dt प्लस डी.ओ अपॉन RS यूज किया। dt हमेशा ट्रेन की लंबाई, जो भी ट्रेन पार करने वाली है उसकी लंबाई, डी.ओ दूसरे वस्तु की लंबाई, वस्तु यहां पर इस बार एक व्यक्ति है जिसे ट्रेन पार करने वाली है, और व्यक्ति की लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में ना के बराबर होता है, उसका वैल्यू हमने सीधे सीधे 0 ले लिया। अब आता है स्पीड, RS मतलब रिलेटिव स्पीड, लेकिन रिलेटिव स्पीड तो वहां आता है जहां दो चीजें मोशन में हो, और यहां पर मात्र ट्रेन मोशन में है, इसीलिए व्यक्ति के स्पीड को हम 0 कंसीडर कर लेंगे, तो बचेगा सिर्फ ट्रेन की स्पीड, और ट्रेन की स्पीड को हमेशा यहां पर आप मीटर पर सेकंड में रखिएगा। 40 किलोमीटर पर आवर दिया था, तो 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब 40 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड में होगा। तो पूरा वैल्यू उठा करके यहां पर रख दिया, सॉल्व किया, तो समय निकला 18 सेकंड। यानी 18 सेकंड में, अगर मान लेते हैं ये उंगली मेरे वो व्यक्ति है और ये मेरा ट्रेन है, तो पहला सेकंड जहां पर वो पहली बार कांटेक्ट में आएंगे और यहां से लेकर यहां तक, तो ये वो टाइम है जहां पर ट्रेन ने पार करना स्टार्ट किया, और ये वो टाइम है जहां पर ट्रेन ने व्यक्ति को पूरा पार कर लिया। तो ये पार करने का जो समय है वो कितना होने वाला है? 18 सेकंड होने वाला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली ट्रेन 180 मीटर लंबी है, यह कितने समय में सिग्नल को पार करेगी? सिग्नल को पार करेगी का मतलब हमने अक्सर देखा होगा, आपने देखा होगा, जब भी आप यात्रा करते हैं तो पटरी के किनारे एक सिग्नल लगा होता है, जहां पर रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ये हमको देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि वो बड़ी सी ट्रेन पटरी के किनारे लगे खंबे को कितने सेकंड में पार करेगी? तो अगर डायग्राम के माध्यम से समझें, तो ये मैं अगर एक ट्रेन बना लेता हूं, ये मेरी एक ट्रेन है अगर, और ये ट्रेन क्या कर रही है, ये ट्रेन गतिमान है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये ट्रेन चल रही है। इस ट्रेन की लंबाई भी आपको दी हुई है कि ट्रेन जो है वो 180 मीटर लंबा है, और ऐसे में ये पटरी के किनारे लगे सिग्नल को, ये पटरी के किनारे एक सिग्नल लगा लेते हैं हम, कुछ इस प्रकार का हमारा सिग्नल होता है। तो ये ट्रेन के किनारे लगे सिग्नल को कितने समय में पार करेगा? तो समय पूछा है तो हम फिर से यूज करेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू dt प्लस डी.ओ अपॉन RS। वैल्यूज पुट करेंगे तो dt मतलब ट्रेन की लंबाई 180 मीटर, डी.ओ मतलब दूसरे वस्तु की लंबाई, दूसरा वस्तु जिसे ट्रेन पार करने वाला है। तो देखो ट्रेन की लंबाई तो 180 मीटर है, लेकिन खंबे की लंबाई बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो इसको यहाँ पर कितना ले लेंगे हम? इसको हम यहाँ पर 0 ले लेंगे। ट्रेन के सामने इसकी लंबाई कुछ भी नहीं है, इसलिए 0 ले लिया। अब रिलेटिव स्पीड तब आता है जब दो चीजें मोशन में होती हैं। यहाँ पर खंबा अपने स्थान पर स्थिर है, बिल्कुल भी मोशन में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मात्र ट्रेन की स्पीड आएगी, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। बट किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में रखना है, इसीलिए 5/18 यहाँ पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा।
यहाँ से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हमारा सेकेंड्स में आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 18 एक बार में, ये 18 4 बार में, और 4 पंचे होगा 20, और 20 9 बार में 180 को काटेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 सेकेंड्स। 9 सेकेंड में जो है ट्रेन पूरा का पूरा इस खंबे को पार कर जाएगा। उम्मीद है आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है हमारा जो तरीका है ये समझ में आ रहा होगा। जस्ट इन केस अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख करके छोड़ दीजिए, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। समान दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा? तो देखो अब क्या हो गया, अब ट्रेन जो है वो मोशन में है, ट्रेन आपकी चल रही है, ट्रेन का स्पीड कितना है? तो ये ट्रेन का डायरेक्शन ले लेता हूं मैं, ये ट्रेन हो गया, और ट्रेन की लंबाई भी हमको दी हुई है कि ट्रेन कितनी लंबी है, तो 240 मीटर लंबी ट्रेन है। और 240 मीटर लंबी ट्रेन पटरी के किनारे खड़ा नहीं है, पटरी के किनारे से एक व्यक्ति है जो चल रहा है, और उसकी भी स्पीड दे दिया है कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखो ये व्यक्ति बना लिया, और ये व्यक्ति जो है वो इस बार मोशन में है, और किस दिशा में चल रहा है, तो उसी दिशा में, देखो दिशा दिया हुआ है ना, समान दिशा, यानी जिस दिशा में ट्रेन है उसी दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये व्यक्ति चल रहा है। तो 9 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन ध्यान दीजिए सेम डायरेक्शन है, तो व्यक्ति को वह कितने समय में पार करेगा? तो देखिए ट्रेन की स्पीड नोट कर लेते हैं, तो ये है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। तो आइए टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिर से हमारा टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो dt प्लस DO अपॉन RS रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। dt क्या है, तो ट्रेन की लंबाई 240 मीटर, DO क्या है, दूसरे वस्तु की लंबाई, और व्यक्ति के केस में मैंने बताया है कि DO कितना होगा, तो DO हमेशा 0 होगा। नीचे आ जाते हैं, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल तब आता है जब दो वस्तु गतिमान होते हैं, दो वस्तु मोशन में होते हैं। यहाँ पर ट्रेन भी मोशन में है, व्यक्ति भी मोशन में है, डेफिनेटली यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आएगा। और रिलेटिव स्पीड कितना होगा, तो जब डायरेक्शन सेम होता है, तो मैंने बताया कि लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कर दीजिए। ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, व्यक्ति की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, माइनस करने पर आ जाएगा आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन 36 किलोमीटर पर आवर है, तो 36 को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ये 5/18 से गुणा कर दीजिए, तो ये एक बार में, ये 2 बार में। मैं कह सकता हूं कि इनका सापेक्ष चाल है 10 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड आ गया कितना, 10 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकंड। ये है 240 मीटर, ये है 240 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर खत्म करके आंसर हमारा सेकंड्स में आएगा। 0 से 0 काट दीजिए, करेक्ट आंसर होगा हमारा 24 सेकंड्स। 24 सेकंड में ये ट्रेन जो है पटरी किनारे समान दिशा में चल रहे 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे व्यक्ति को 24 सेकंड में पूरा का पूरा पार कर जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। उसी दिशा में मतलब समान दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे आदमी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा इन द सेम डायरेक्शन। फिर से वही लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस बार ट्रेन का आपका लेंथ और स्पीड थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये रहा, अगर हम मान लेते हैं ये हमारा ट्रेन हो गया, तो ये रहा ट्रेन का डायरेक्शन जो चल रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और इस बार ये ट्रेन कितनी लंबी है, तो ये ट्रेन जो है 300 मीटर लंबी है। उसी दिशा में, यानी जिस दिशा में ट्रेन है उसी दिशा में व्यक्ति भी है।
तो ये रहा व्यक्ति और ये चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो दोनों का दोनों जो है वो आपके मोशन में है, तो कितने समय में पार करेगा ट्रेन? तो टाइम इज इक्वल्स टू, अब तक याद हो गया होगा, dt प्लस डी अपॉन क्या करना है? RS करना है। dio व्यक्ति का केस है तो 0 होगा, dt ट्रेन की लंबाई 300 मीटर, रिलेटिव स्पीड बिल्कुल होगा, दोनों मोशन में है, सेम डायरेक्शन का केस है, तो रिलेटिव स्पीड होगा स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ ट्रेन है कितना? 54, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है कितना? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगा 45 किलोमीटर पर आवर, और 45 किलोमीटर पर आवर अगर रिलेटिव स्पीड आ गया तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए आप किसमें? इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में। तो ये 9 2 बार में, ये 9 5 बार में, तो देखा जाए तो ये आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा रिलेटिव स्पीड आ गया, रिलेटिव स्पीड की वैल्यू आई 25/2 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 25/2 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर समाप्त होगा, आंसर सेकेंड्स में आएगा। 25 एक बार में और 25 एक बार में और 2 बार में, और नीचे 2 आएगा तो 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 12 दूनी 24 सेकेंड हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 24 सेकेंड्स। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, वह उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे आदमी को कितने समय में पार करेगी? तो इस बार देखा जाए तो लगभग 2 क्वेश्चन इसी मॉडल पे, इसी क्या बोलना चाहिए, इसी स्टाइल के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, आप बिल्कुल बना पाएंगे। जैसा हमने यहाँ पर जो भी तरीका हमारा इस क्वेश्चन के लिए था, उसी तरीके से अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले व्यक्ति को वह कितने समय में पार करेगा? देखा जाए तो इस बार एक नया चेंज है, दिशा देखा जाए तो विपरीत दिशा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं ये है मेरी एक ट्रेन, और ट्रेन जो है इसका हमको स्पीड दिया हुआ है। स्पीड कितना है? तो इसका स्पीड हमको दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, और व्यक्ति जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। डायरेक्शन ऑपोजिट कर दीजिए, तो ऑपोजिट डायरेक्शन से किस स्पीड में आ रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो ऐसे में हम कैलकुलेट करेंगे टाइम, तो टाइम जितने समय में ट्रेन व्यक्ति को पार करेगा, dt प्लस DO अपॉन RS। dt और ट्रेन की लंबाई, DO व्यक्ति की लंबाई, 0 लेना है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो देखो, ट्रेन की लंबाई हमने लिखा नहीं है, बट ट्रेन की लंबाई दिया गया है हमें 200 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कितना? 200 मीटर। नीचे रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल, जब डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैंने बताया था कि जब भी डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो ऐड करना, तो ST प्लस SO अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर 30 और प्लस 6, तो जुड़ने पर हो जाएगा कितना? 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा मेरा 36 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, तो 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये एक बार में, ये 2 बार में, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का सापेक्ष चाल 10 मीटर पर सेकंड होगा। रिलेटिव स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगा। मीटर से मीटर खत्म, सेकंड्स में आंसर आएगा, 0 से 0 खत्म। करेक्ट आंसर होगा हमारा 20 सेकंड्स। तो 20 सेकंड में जो है ट्रेन उस व्यक्ति को जो विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर आ रहा है, उसको 20 सेकंड में पूरा का पूरा पार कर जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीटली क्रॉस अ 120 मीटर लॉन्ग ब्रिज? इस बार ट्रेन जो है किसको क्रॉस करने वाला है? तो एक ब्रिज को क्रॉस करने वाला है। आइए देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। तो सबसे पहले हम हमारा ट्रेन बना लेंगे। ये हो गया हमारा ट्रेन, और ये ट्रेन जो है ये गतिशील है, गतिमान है, मोशन में है, यानी कि इसकी स्पीड हमको पता है 45 किलोमीटर
पर आवर, ये स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया। ट्रेन की लंबाई अगर आप देखेंगे तो ये भी हमको दिया हुआ है, 180 मीटर लंबी ट्रेन है। और ये ट्रेन जो है अब 120 मीटर लंबे पुल को पार करने वाला है, 120 मीटर लंबे पुल को पार करने वाला है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा रहा पुल। पुल लगभग ऐसे ही आपका दिखता है, एक ब्रिज होता है ना, तो ब्रिज लगभग हम कह सकते हैं कि इसी टाइप का एक ब्रिज होता है। तो ये ब्रिज बना लिया हमने, और ये ब्रिज की लंबाई है 120 मीटर। तो ट्रेन क्या करने वाला है, ट्रेन इस ब्रिज को पार करने वाला है। तो ब्रिज तो अपनी जगह पर स्टैटिक है, खड़ा हुआ है, मोशन में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ट्रेन इस ब्रिज को कितने समय में पार करेगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू डी टी प्लस DO अपॉन RS यूज कर लेते हैं। तो DT क्या होगा, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई 180 मीटर प्लस DO दूसरे वस्तु की लंबाई जिसको ट्रेन पार करने वाला है। दूसरा वस्तु इस बार ब्रिज है, और ब्रिज की लंबाई अच्छी खासी है तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा 120 मीटर। नीचे आएगा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड तो तब आता है जब दो चीज़ें मोशन में हो। यहाँ पर ट्रेन मोशन में है पर ब्रिज मोशन में नहीं है, ब्रिज एक जगह पर खड़ा रहता है, इसीलिए यहाँ पर ब्रिज का स्पीड क्या होगा, इग्नोर मारिए, 0 होगा। तो मात्र ट्रेन का स्पीड आएगा यहाँ पर 45 किलोमीटर पर आवर है, कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ऐड करने पर हो जाएगा 300 मीटर। नीचे हो जाएगा आपका 9 5 बार में, 9 2 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 25/2 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर खत्म, सेकेंड्स में आंसर आएगा। 25 एक बार में, 25 एक बार में और 2 बार में, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 12 दूनी 24 सेकेंड्स हमारा आंसर होगा। 24 सेकेंड्स, 24 सेकेंड्स में जो है ट्रेन इस ब्रिज को पार कर जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा, एक बार इस सवाल में फिर से देखिएगा, इस बार ब्रिज को पार करने का क्वेश्चन था। जैसे कि अब तक के वो व्यक्ति को पार कर रहा था, तो अब ब्रिज को पार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा। तो सेम क्वेश्चन, लगभग अलग डेटा है, तो कर लेते हैं इसे। तो ये हो गया हमारा ट्रेन, और जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे। ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की लंबाई 250 मीटर, तो ये 250 मीटर। और किसको पार कर रहा है, तो ब्रिज को पार कर रहा है, पुल को पार कर रहा है। पुल है मेरा कितना लंबा, तो 200 मीटर लंबा पुल है, तो ये हो गया 200 मीटर लंबा पुल। ठीक, तो पार करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू DT प्लस DO अपॉन RS। DT ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई हो जाएगा कितना, 250 मीटर। DO दूसरे वस्तु की लंबाई, दूसरे वस्तु की लंबाई कितना हो जाएगा, 200 मीटर। RS क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। पुल अपने स्थान पर खड़ा है, मात्र आपको स्पीड ऑफ ट्रेन लेना है, तो ये 54 किलोमीटर पर आवर की जगह हम 5/18 मीटर पर सेकेंड नोट करेंगे। 18 एक बार में, 3 बार में। फर्दर सॉल्व करने पर ये हो जाएगा कितना, 450 मीटर, और नीचे आ जाएगा कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर खत्म, सेकेंड्स में आंसर, 15 एक बार में और 30 बार में। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में जो है ये 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरा का पूरा, पुल को पूरा का पूरा पार कर जाएगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा 30 सेकेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, तो ये आपका टास्क रहेगा। अब इसके पहले के 2 क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित थे, तो जल्दी से जल्द आप इसका आंसर कैलकुलेट करें और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को छोड़ें। मैं वहां पर आकर आपको बताऊंगा कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अलग प्रकार का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इस बार देखिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन
320 meter long is running at a speed of 54 kilometer per hour. How much time will it take to completely cross a 130 meter long प्लेटफॉर्म? इस बार प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने की बात कर रहा है, बट एक बात को समझना, ना तो प्लेटफॉर्म कहीं मूव करता है और ना तो ब्रिज कहीं मूव करता है। इसका मतलब कि प्लेटफॉर्म का केस वैसा ही है जैसे ब्रिज का केस है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक ट्रेन है, ये रहा एक ट्रेन, और ये ट्रेन जो है ये मोशन में है। ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और ये लंबी है कितनी? 320 मीटर। और ये पार करने वाली है किसको? अब एक प्लेटफॉर्म को पार करने वाली है। प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दिया हुआ है 130 मीटर दिया हुआ है। तो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम इज इक्वल्स टू dt प्लस डी.ओ. अपॉन RS। dt क्या है? ट्रेन की लंबाई 320 मीटर। डी.ओ. क्या है? दूसरे वस्तु की लंबाई 130 मीटर। 130 मीटर, ये भी मीटर में है ना। और नीचे रिलेटिव स्पीड, तो प्लेटफॉर्म तो अपने जगह पर खड़ा है, मात्र ट्रेन मोशन में है, इसीलिए ट्रेन की स्पीड, और ये कर दीजिएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई। 18 3 बार में फर्दर सॉल्व करने पर ये हो जाएगा आपका कितना? 450 मीटर। नीचे आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका मीटर से मीटर खत्म। 30 सेकेंड हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा 30 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म का केस वैसा ही है जैसे ब्रिज का केस है। ठीक है, हो सकता है कि आगे जाकर के आप ऐसा भी क्वेश्चन देखें कि जहां पर वो गुफा को पार करने की बात कर रहा है, एक सुरंग को पार करने की बात कर रहा है, तो सुरंग वाला केस भी ऐसा ही होता है। तो याद रखिएगा कि चाहे वो केस हो आपका ब्रिज का, चाहे वो केस हो आपका किसका? प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म, या फिर अगर बात करें तो सुरंग का केस हो यानी टनल को पार करने की बात हो, ये तीनों केस जो हैं वो एक जैसे हैं, जहां पर हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों स्टैटिक है, तीनों अपने जगह पर खड़े रहते हैं, मोशन नहीं होता, तो सेम तरीका रहेगा भी, भले अलग अलग वर्ड वो यूज करे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा? तो इस बार किसको पार करना है? प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो सेम मेथड से सॉल्व करिएगा, आंसर्स बताइएगा। हम बढ़ते हैं अगले पैटर्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, एक ट्रेन एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है और 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? ट्रेन की गति कितनी है? इस बार ट्रेन का स्पीड पूछा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या हो रहा है देखो, समझना। एक ट्रेन एक खंबे को पार कर रही है, यानी एक ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन है तो ट्रेन की लंबाई तो अच्छी खासी होती है, पर ट्रेन की लंबाई ना हमको दिया नहीं है। ट्रेन की लंबाई दिया है कि आपको नहीं दिया है। एक ट्रेन एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है और 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, यानी दो चीजों को पार कर रहा है ये ट्रेन। एक तो ये ट्रेन पार कर रहा है एक खंबे को, ठीक, और वहीं पर ये ट्रेन जो है आगे जाकर एक प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है। ठीक, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 270 मीटर। तो 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है और दोनों को पार करने में अलग अलग समय ले रहा है। एक को पार कर रहा है 18 सेकंड में और एक को पार कर रहा है 36 सेकंड में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये ट्रेन की कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी। मान लेते हैं ये ट्रेन की लंबाई को मैं ले रहा हूं कितना? y मीटर, ठीक, और ये ट्रेन की चाल है और ट्रेन की चाल हमें ज्ञात करना और किस में होना चाहिए? मीटर पर सेकंड में। तो मैं मान लेता हूं सीधे सीधे कि मेरे ट्रेन की स्पीड कितनी है? x मीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं जहां पर ट्रेन जो है वो पोल को क्रॉस कर रहा है, खंबे को पार कर रहा है। तो देखो, खंबे को पार करने के लिए उसके द्वारा लिया गया समय, उसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या होने वाला है? dt प्लस डी.ओ. अपॉन क्या हो जाएगा?
आर एस, हाँ ये बेसिक फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज को पुट करें तो जब खंबा होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ट्रेन की लंबाई हमने कितना लिखा, y लिखा, तो y आ गया, y प्लस 0 रहेगा, डी ओ 0 हो जाएगा। नीचे आर एस मतलब रिलेटिव स्पीड तो तब आएगा जब दो चीज़ें मोशन में होंगी। यहाँ पर मात्र ट्रेन है तो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड x मीटर पर सेकेंड और ये इक्वल टू टाइम हो जाएगा। और टाइम हमको दिया हुआ है कितना सेकेंड लग रहा है, 18 सेकेंड लग रहा है। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि y का मान होगा कितना, 18x। और अगर y का मान 18x है तो अब दूसरा केस में आते हैं। दूसरा केस जहाँ पर ट्रेन क्या कर रहा है, तो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो टाइम इज इक्वल्स टू सेम डी टी प्लस डी ओ अपॉन आर एस हो जाएगा। डी टी ट्रेन की लंबाई हमने ले लिया कितना, y प्लस डी ओ होता है हमारा दूसरे वस्तु की लंबाई और इस बार वस्तु है हमारा प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 270 मीटर। नीचे आ जाएगा आर एस, रिलेटिव स्पीड यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर मात्र ट्रेन की स्पीड आएगी क्योंकि प्लेटफॉर्म तो अपने जगह पर खड़ा है। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टाइम। तो ये टाइम कितना है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लग रहा है, तो 36 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 36। तो सॉल्व करने पर y प्लस 270 मीटर इक्वल्स टू 36x ऐसा आ जाएगा। y की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, y कितना है, 18x है। तो y के स्थान पर 18x लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 18x प्लस 270 मीटर बराबर 36x। 18x यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा तो 18x बराबर हो जाएगा 270 मीटर के। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 18x बराबर 270 और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 270/18। एक बार में और 5 बार में x का मान आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। यानी ट्रेन की रफ्तार आ गया हमारे पास कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से जहां पर आपको क्वेश्चन में ट्रेन जो है दो वस्तु को पार करता है, सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका आप एक समय पर एक वस्तु को कंसीडर करें। जैसे हमने पहले पोल को कंसीडर किया, सेकेंड टाइम हमने प्लेटफॉर्म को कंसीडर किया। तो पोल को जब कंसीडर करोगे एक रिलेशन निकलेगा और जब आप प्लेटफॉर्म को कंसीडर करेंगे तब एक और रिलेशन निकलेगा और दोनों को सॉल्व करने पर आपको आपके ट्रेन की स्पीड पता चल जाएगी। अच्छा, ट्रेन की लंबाई भी पूछता तो हम ट्रेन की लंबाई भी बता सकते थे। कैसे कि y बराबर 18 इंटू एक्स का मान निकला ना, x कितना आया आपका, 15 आया। तो 18 गुणित 15 कर दीजिएगा, आपको आपके यहाँ पर ट्रेन की लंबाई भी निकल करके आ जाएगी। तो हो सकता है कि कभी वो आपसे लंबाई पूछे, हो सकता है कि कभी वो आपसे ट्रेन का स्पीड पूछे। ठीक, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, फिर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। A train crosses a man in 10 seconds and 200 meter long platform in 30 seconds. What is the speed of train? तो एक बार अब इसको जल्दी से सॉल्व करने का हम सोचते हैं। सबसे पहले वो ट्रेन पार कर रहा है किसको, आदमी को पार कर रहा है। और सेकंड केस किसका है, सेकंड केस है प्लेटफॉर्म का। अब देखो बिना डायग्राम के, क्योंकि देखो प्रीलिम्स में ना हमको डायग्राम अवॉइड करना है भाई, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस होता नहीं है। तो देखो बिना डायग्राम के, तो व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रहा है, 10 सेकंड में। तो टाइम इज इक्वल्स टू डी टी प्लस डी ओ अपॉन आर एस। ये होगा, मैं मान लेता हूं, मैंने माना कि ट्रेन का जो लेंथ है, ट्रेन की जो लंबाई है, उसको मैं ले लेता हूं y मीटर और ट्रेन की स्पीड को मैं ले लेता हूं x मीटर पर सेकेंड। तो dt क्या हो जाएगा मेरा, तो यहां से टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, dt ट्रेन की लंबाई y, डी ओ 0 हो जाएगा क्योंकि आदमी है, आदमी की लंबाई ट्रेन के सामने 0 के बराबर होती है। रिलेटिव स्पीड नहीं होगा, ट्रेन की बस स्पीड होगी और स्पीड को मैंने कितना लिया, x। तो यहां से पहला इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 10x ये मिला। अब दूसरा केस प्लेटफॉर्म का है, प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा तो टाइम इज इक्वल्स टू डी टी प्लस डी ओ अपॉन आर एस होगा। टाइम कितने सेकेंड में पार कर रहा है, 30 सेकेंड में पार कर रहा है। ट्रेन की लंबाई y और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दूसरा वस्तु प्लेटफॉर्म है ना, तो
200। रिलेटिव स्पीड मात्र ट्रेन की स्पीड आएगा, ट्रेन की स्पीड कितनी है, x है। यहां पर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 30x इज इक्वल टू y के जगह आ जाएगा कितना, 10x प्लस 200। सॉल्व करने पर हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 200, x आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। x का वैल्यू यानी ट्रेन की स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया बिना डायग्राम के, क्योंकि देखो डायग्राम जो है वो आपका, देखो डायग्राम बनाने तो आना चाहिए, दिमाग में आपके डायग्राम चलते रहना चाहिए, बट प्रीलिम्स में जहां पर हमारे पास जगह का बहुत दिक्कत होता है, रफ सेक्शन के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह होता नहीं है, तो कैलकुलेशन इस तरीके से आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लीजिए एक बार। दो 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और वो खंबे को 24 सेकंड में पार कर रही है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो एक ट्रेन है, ठीक, ये ट्रेन क्या कर रही है, तो ये गतिमान है, एक स्पीड है, इसका स्पीड हमको नहीं दिया, मान लेते हैं x मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। इस बार लंबाई आपको दे दिया, लंबाई है कितना, 240 मीटर, तो लंबाई भी दे दिया। कितने सेकंड में पार कर रहा है ये खंबे को, तो ये खंबा हो गया, इसको पार करने में 24 सेकंड ले रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि टाइम इज इक्वल्स टू dt अपॉन RS होगा। टाइम की जगह कितना आ जाएगा, 24 सेकंड। dt ट्रेन की लंबाई 240, do वस्तु की लंबाई, खंबे की लंबाई एज कंपेयर टू ट्रेन 0 के बराबर होती है। रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल, यहाँ पर मात्र ट्रेन की स्पीड आएगा क्योंकि दूसरी वस्तु जो है वो आपकी स्थिर है, स्टैटिक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि भाई 24x इज इक्वल टू 240, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 240 अपॉन 24, दैट इज 10 सेकेंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये x आ गया, हमारे पास ट्रेन की चाल आ गई। अब ट्रेन, यही ट्रेन जो है वो 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने वाला है, तो ये बना लेते हैं प्लेटफॉर्म। ये हो गया प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मेरा कितना लंबा है, तो 650 मीटर लंबा, तो प्लेटफॉर्म हो जाएगा हमारा 650 मीटर्स लॉन्ग। तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू dt प्लस do अपॉन RS। तो टाइम कितना लग रहा है, तो ये निकालना है हमें। dt क्या है, ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई दी हुई है 240 मीटर। do क्या है, तो दूसरे वस्तु की लंबाई, और दूसरा वस्तु है प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर लिख दीजिएगा। नीचे आ जाएगा आपका रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में है, दैट इज ट्रेन, और ट्रेन की स्पीड आई थी x को हमने कितना लिया था 10, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 10। और इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, तो टाइम विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 890 मीटर्स अपॉन 10, ये हो जाएगा सेकेंड्स में, टाइम निकाल रहे हैं ना तो ये सेकेंड्स में होगा, तो ये सेकेंड्स में 0 से 0 को काट दीजिए, 89 सेकेंड्स हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो 89 सेकेंड्स में ये 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरा का पूरा पार कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अ ट्रेन क्रॉसेज अ सिग्नल पोल इन 16 सेकेंड्स एंड 250 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 40 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो एक जगह जहां पर ये एक सिग्नल को पार कर रहा है, एक जगह ये पुल को पार कर रहा है, तो बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका टास्क रहेगा कि आप जो है इसे प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करें और आंसर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, अनदर ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, in how much time will the faster train completely cross the slower train। ध्यान से समझना भाई, एक ट्रेन है जो क्या कर रहा है, जो मूव कर रहा है, किससे मूव कर रहा है, तो किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो आपका ये स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर,
और इस ट्रेन की लंबाई भी दी हुई है कि ये ट्रेन कितना लंबा है, 200 मीटर लंबा है। अब देखो ये क्या कर रहा है, एक और ट्रेन है जो उसी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में है ना, तो ये उसके पैरेलल पटरी पे चल रहा होगा। तो वो जो दूसरा ट्रेन है उसकी स्पीड जो है वो स्लो है और वो मूव कर रहा है कितने की स्पीड से, तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस ट्रेन की भी लंबाई हमको दी हुई है कि ये ट्रेन कितना है, 120 मीटर लंबा है। तो देखो एक सवाल तो आपके पास ये भी आ सकता है कि आप क्या कर दो कि बच्चा गलती से ना 36 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन यहाँ लिख दे और 60 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन यहाँ लिख दे। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो भाई ये देखना कि अगर आपने तेज ट्रेन आगे बना दिया है तो सुस्त ट्रेन कभी भी इस तेज ट्रेन को पकड़ पाएगा क्या, नहीं पकड़ पाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जो स्लो ट्रेन है, जो ट्रेन सुस्त है, धीमी गति से चल रहा है, उसको आगे बनाना है और तेज ट्रेन को हमेशा पीछे बनाना है ताकि ये ट्रेन इस ट्रेन को पूरा का पूरा पार कर पाए। तो आइए निकाल लेते हैं। तो समझना इस बार, एक बार ट्रेन जो है दूसरी वस्तु भी हमारी ट्रेन है, तो ट्रेन ट्रेन को ही पार कर रहा है। सॉल्व करने का मेथड नहीं बदलेगा, उसी को यूज करेंगे, dt प्लस do अपॉन RS यूज करेंगे। टाइम निकालना है, dt ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, 200 मीटर, do दूसरे वस्तु की लंबाई, दूसरा वस्तु भी ट्रेन है तो ट्रेन की लंबाई 120 मीटर। नीचे रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल तब आता है जब दोनों मोशन में है, दोनों ट्रेन मोशन में है, सेम डायरेक्शन में है। तो रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए, 60 किलोमीटर पर आवर माइनस 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये माइनस करने पर आ जाएगा कितना, 24 किलोमीटर पर आवर। तो वैल्यू को पुट कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर के लिए हम कन्वर्ट कर देंगे इसे 5/18 मीटर पर सेकेंड में। सॉल्व करते हैं इसे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 320 मीटर। नीचे हो जाएगा मेरा ये 6 3 बार में, 6 4 बार में, और 4 पंचे हो जाएगा 20। मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 20 से, मीटर पर सेकंड। तो 0 से 0 खत्म, ये 16 बार में, और 16 तिया हो जाएगा कितना, 48। मीटर से मीटर खत्म, सेकंड्स में आंसर आ गया 48 सेकंड्स। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। तो अब हमने लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन देख लिए जहां पर ट्रेन व्यक्ति को पार करती थी, ट्रेन गतिशील व्यक्ति को पार करती थी, ट्रेन पोल को पार करता था, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करता था, ब्रिज को पार करता था, और अब ट्रेन जो है दूसरे ट्रेन को पार कर रहा है। इस बार देखा जाए तो डायरेक्शन क्या है, सेम है। एक आध और क्वेश्चन आगे आएगा जहां पर दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Two trains of length 150 meter and 250 meter are running in the same direction, 54 kilometer per hour, 36 kilometer per hour respectively. How much time will the faster train take to cross the slower train? फिर से लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बस हमारा वैल्यूज थोड़े से डिफरेंट है। सॉल्व करते हैं तो ये बना लिया मैंने फास्टर ट्रेन। हमेशा फास्टर ट्रेन जो है वो पीछे रहेगा, जब भी सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा फास्टर ट्रेन को पीछे रखिएगा। तो ये इसकी स्पीड हो जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। अब बना लेते हैं इसका लेंथ, और लेंथ है कितना, 150 मीटर, 150 किलोमीटर। और समान दिशा में चल रही दूसरी ट्रेन पैरेलल पटरी पर, पैरेलल ट्रैक्स पर, तो ये हो जाएगा आपका 36 किलोमीटर पर आवर। लेंथ देखेंगे तो लेंथ कितना है, तो लेंथ इस ट्रेन का है 250 मीटर। ठीक, तो कितने समय में पार करेगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू dt प्लस do अपॉन RS। dt क्या है, तो ट्रेन की लंबाई, तो 150। do क्या है, दूसरी वस्तु भी ट्रेन है, उसकी लंबाई 250 मीटर, दोनों मीटर मीटर में है। नीचे रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड दोनों मोशन में है, सेम डायरेक्शन है, माइनस करिए तो 54 माइनस 36, तो ये आ जाएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड है, तो यहाँ पर रख दिया 18, और किलोमीटर पर आवर की जगह 5/18। 18 से 18 कटा, ये आएगा आपका मीटर पर सेकंड में। तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा आपका 400
400/5, ऊपर मीटर नीचे मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर खत्म, सेकेंड्स में आंसर आएगा। ये 1 बार, 8 बार और 0 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 सेकेंड्स। तो सॉरी 80 सेकेंड्स। 80 सेकेंड्स में हमारा ट्रेन जो है दूसरे ट्रेन को पूरा का पूरा पार कर जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Two trains 280 meter and 220 meter long are running towards each other at a speed 45 km per hour and 63 km per hour respectively. In how much time will they completely cross each other? इस बार अगर आप देखेंगे तो ट्रेन्स आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी दोनों का डायरेक्शन जो है वो क्या है, ऑपोजिट है। एक ट्रेन राइट से लेफ्ट जा रहा है, एक ट्रेन लेफ्ट से राइट जा रहा है, यानी दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो बना लेते हैं ट्रेन को, और देखो ऑपोजिट डायरेक्शन का जब भी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर स्लो ट्रेन फास्ट ट्रेन मैटर ही नहीं करता। तो क्या क्या दिया हुआ है जानकारी उसको लिख लेते हैं। तो ये ट्रेन हो गया, ये ट्रेन है मेरा कितना, मान लेते हैं ये है मेरा 280 मीटर लंबा ट्रेन, जिसकी स्पीड है कितनी, 54 किलोमीटर। 54 यानी 54 नहीं है, 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर पर आवर। वहीं पर दूसरी ट्रेन है, पैरेलल ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है, और डायरेक्शन देखेंगे तो एक दूसरे के तरफ बढ़ रहे हैं, यानी दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये हो जाएगा 63 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो इस ट्रेन की लंबाई है 220 मीटर। तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, तो टाइम इज इक्वल्स टू dt प्लस DO अपॉन RS। dt ट्रेन की लंबाई 280 मीटर, DO दूसरा वस्तु भी ट्रेन है, उसकी लंबाई 220 मीटर, दोनों ही मीटर में है। और नीचे हो जाएगा हमारा RS यानी रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड की गणना कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए स्पीड को ऐड करना है, यानी 45 प्लस 63 किलोमीटर पर आवर, यानी ये हो जाएगा मेरा 108 किलोमीटर पर आवर। तो रख दीजिए रिलेटिव स्पीड की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर के जगह रख देंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे इसे, तो ये 18 एक बार में और ये 18 6 बार में। ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 500 मीटर। 500/30 सेकेंड्स हमारा आंसर होगा। इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा मेरा 50/3 सेकेंड्स। 50/3 का मतलब 16/3 सेकेंड्स। देखिए 12 सेकेंड नहीं, 15 नहीं, 18 नहीं, तो आंसर बचता है हमारा नोटा। तो करेक्ट आंसर होगा नोटा, 50/3 सेकेंड यानी 16 सहित 2/3 सेकेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई और स्पीड बराबर है, क्रमशः 300 मीटर और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, दो ट्रेन और दोनों ट्रेन की लंबाई सेम है, तो लंबाई सेम हो चाहे डिफरेंट हो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सॉल्व करना जानते हैं। मान लेते हैं ये एक ट्रेन हो गया और इसकी लंबाई 300 मीटर और इसकी रफ्तार 54 किलोमीटर पर आवर, ये दे दिया, ठीक। और वहीं पर दूसरी ट्रेन ये रहा इसकी लंबाई कितनी है, सेम है 300 मीटर। और ये रही इसकी चाल, और चाल क्या है, वो भी सेम है 54 किलोमीटर पर आवर। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, तो टाइम इज इक्वल्स टू dt प्लस DO अपॉन RS। dt क्या हो जाएगा, तो ट्रेन की लंबाई 300 मीटर प्लस 300 मीटर, ठीक। RS क्या होगा, स्पीड, और स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना है, तो 54 और 54 108 किलोमीटर प्रति घंटे, और इंटू 5/18 कर दीजिएगा। सॉल्व कर दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा आपका 600, ये एक बार में, ये 6 बार में, डिवाइड बाय 30 सेकेंड्स में आंसर हमारा आएगा। ये एक बार, ये 2 बार और 0 बार, तो 20 सेकेंड्स मेरा करेक्ट आंसर होगा। 20 सेकेंड में दोनों समान ट्रेनें, समान इसलिए लेंथ भी सेम है, स्पीड भी सेम है, तो 20 सेकेंड में ये दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगे।
अगला सवाल लेते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 270 मीटर लंबी ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरे ट्रेन को 9 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, इस बार टाइम नहीं पूछा, दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। ये रहा मेरा एक ट्रेन और इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, इसका लेंथ 270 मीटर, और दूसरा ट्रेन दूसरे पैरेलल ट्रैक पर से एक ट्रेन है और डायरेक्शन पर ध्यान देना, इस बार विपरीत दिशा, ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी इस तरफ, और इसकी स्पीड कितनी है? तो 80 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, बट इसका लेंथ नहीं पता। तो मान लेते हैं इसका लेंथ जो है वो कितना है? y मीटर है। तो कितने सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर जाते हैं? 9 सेकंड में पार कर जाते हैं। सॉल्व करते हैं तो टाइम इज इक्वल्स टू dt प्लस do अपॉन RS होगा। टाइम कितना है? 9 सेकेंड। dt कितना है? 270। do कितना है? y मीटर अपॉन RS क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, ऐड कर दीजिए तो 120 और 80 200 किलोमीटर पर आवर, और 5/18 कर दीजिएगा। और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखो, ये काटने से अच्छा इसको पूरा यहाँ लेकर के जाते हैं ना, तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 270 प्लस y इक्वल्स टू, उठाकर यहाँ ले जाइए तो 9 इंटू 200 इंटू 5/18, 9 एक बार में और ये 9 दो बार में, 2 एक बार में और ये कितने बार में? 100 बार में। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 270 प्लस v इज इक्वल्स टू 500। y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 230 मीटर। यानी दूसरी ट्रेन कितनी लंबी है? तो दूसरी ट्रेन 230 मीटर लंबी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 100 मीटर लंबी है विपरीत दिशाओं में चलती हुई 8 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से दोगुनी गति से चल रही है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की गति क्या है? तो देखिए, दो रेलगाड़ियां हैं, प्रत्येक 100 मीटर लंबी है। दो रेलगाड़ियां, ये रहा रेलगाड़ी, और प्रत्येक रेलगाड़ी जो है वो कितनी लंबी है? तो 100 मीटर लंबी है। ठीक, विपरीत दिशाओं से चलती हुई 8 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। तो विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, एक की स्पीड को मैं x ले लेता हूं, ये दूसरी ट्रेन बना लेता हूं मैं, x मीटर पर सेकंड है ना, x मीटर पर सेकंड। ये दूसरी ट्रेन है जो दोगुने गति से चल रही है, दोगुना गति, कहा ना दोगुना गति, तो इसको ले लेता हूं मैं 2x मीटर पर सेकंड। इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई तो दोनों की सेम है, 100 मीटर वाली ट्रेन है। ये हो गया। तो कितने सेकंड में पार कर जाती है? 8 सेकंड में। तो टाइम इज इक्वल्स टू dt प्लस do अपॉन क्या हो जाएगा? RS हो जाएगा। टाइम कितना है? 8 सेकंड, तो ये 8 हो गया। dt कितना है? ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई dt 100 मीटर, do दूसरा वस्तु, ये भी 100 मीटर। रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में ऐड होता है, तो ये हो जाएगा 3x, और हमने मीटर पर सेकंड में ही ऑलरेडी हमारा आंसर रखा है। ठीक है, लेकिन बाद में स्पीड को हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में, पहले हम मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं। तो सॉल्व करने पर ही कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 24x। देखो ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो 24x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 200। x इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 24 मीटर पर सेकेंड आएगा, और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए ना हम क्या कर दें? मीटर पर सेकंड की जगह 18/5 कर दें, 18/5 कर दें। तो यहाँ से 6 4 बार में और 6 3 बार में, 4 पंचे 20 और 20 कितने बार में? 10 बार में। तो x विल कम आउट टू बी 30 किलोमीटर
पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर धीमी गति की ट्रेन है, तो तेज गति वाली ट्रेन जो है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। करेक्ट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे पूछा है तेज चलने वाली रेलगाड़ी, और तेज चलने वाली रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ठीक है, तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन था ये भी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। A train traveling at speed of 75 miles per hour enters a tunnel 3/2 miles long. The train is 1/4 mile long. How long does it take for the train to pass through the tunnel from the moment the front enters the moment the rear emerges? सुरंग को पार करने वाला है, बट यूनिट को देख के बिल्कुल भी घबराना मत भाई, क्योंकि माइल्स पर आवर में है और 3.5 माइल्स लॉन्ग आपका टनल है, और द ट्रेन इज 1/4 माइल लॉन्ग। तो देखो भाई, यूनिट को देख के डरना नहीं है। देखो इधर ध्यान से, ये हो जाएगा आपका ट्रेन, और ट्रेन के बारे में बोला हुआ है कि द ट्रेन इज 1/4 माइल्स लॉन्ग, इतनी लंबी ये ट्रेन है। ठीक है, यूनिट क्या है? तो 75, स्पीड 75 माइल्स पर आवर, ये इसकी स्पीड है। ठीक, और ये एक टनल को एंटर करने वाला है, एक टनल को एंटर करने वाला है। मान लेते हैं ये वो टनल है, ठीक है, जिसे वो ट्रेन एंटर करने वाला है, ये वो टनल है। ठीक, टनल की भी लंबाई हमको दिया हुआ है कि ये टनल जो है वो कितना लंबा है, तो 3.5 मील, 3.5 माइल्स लॉन्ग, ये ऐसा है। तो कितने समय में पार कर लेगा? तो हमारा तो वही तरीका है, टाइम इज इक्वल्स टू dt प्लस dio अपॉन RS। dt ट्रेन की लंबाई 1/4 माइल्स, do ऑब्जेक्ट की लंबाई, ऑब्जेक्ट है आपका सुरंग, टनल, तो ये हो जाएगा 3 × 6 7/2 माइल्स, ये लिख लिया। देखो 3/2 को हम 7/2 माइल्स लिख सकते हैं ना, तो ये लिख लिया 7/2। तो ट्रेन की लंबाई 1/4 माइल और सुरंग की लंबाई 7/2 माइल्स अपॉन स्पीड। स्पीड को जो है हम क्या कर लेते हैं, माइल्स पर आवर में ही रख देते हैं अभी। तो माइल्स पर आवर में रख दोगे तो ये हो जाएगा 75 माइल्स, ऊपर भी माइल्स चल रहा है ना, भूलना मत, और यहाँ पर माइल्स पर आर है, पर आर है। ठीक है, तो ये माइल से माइल्स कट जाएगा, टाइम हमारा आ जाएगा किस में, आर में। इसको सॉल्व करते हैं तो टाइम हो जाएगा मेरा, ये एलसीएम ले लीजिए, तो ये एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, 4, तो ये रहेगा 1, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और नीचे में क्या आ जाएगा, तो नीचे में इंटू 75 है। ये आ गया है आपका आर में, ऊपर जो है आर आ गया है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 कर दीजिए। ठीक, और इसे ही हमें अब सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 15 × 60 बटे 4 × 75। 15 एक बार में, 15 5 बार में, 4 पंचे 20 और 20 तिया 60, तो 3 मिनट आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, 3 मिनट्स। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3 मिनट्स। तो यूनिट जो है ऐसा माइल्स वाइल्स देख करके हमको घबराना नहीं है भाई, बस आप ध्यान दीजिए कि आप डिस्टेंस को किस में रख रहे हैं और रिलेटिव स्पीड को किस में रख रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। डिस्टेंस अगर आप माइल्स में रख रहे हैं तो स्पीड भी आपका माइल्स में होना चाहिए। डिस्टेंस अगर आप मीटर में रख रहे हैं तो स्पीड भी आपका मीटर पर सेकेंड या मीटर पर मिनट में होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि यह सिग्नल को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। तो ट्रेन है हमारी 300 मीटर लंबी, ये 300 मीटर लंबी ट्रेन, ये मेरा ट्रेन हो गया, और एक प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक, तो ये प्लेटफॉर्म हो गया। प्लेटफॉर्म जो है उसका लेंथ दिया हुआ है क्या, तो लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको नहीं दिया है, ठीक, और ये सिग्नल पोल को 18 सेकंड में पार करती है। एक पोल है, सिग्नल का पोल है, इसको कितने सेकंड में पार कर रही है, 18 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। देखो भाई, क्या यहाँ पर आपको ट्रेन का स्पीड दिया है, नहीं दिया है, चलो मैं मान लेता हूँ,
माफ़ कीजिएगा, मैं मान लेता हूँ, एक बार ट्राई करते हैं। मैं मान लिया कि इसकी स्पीड जो है ना वो इसकी स्पीड जो है वो x मीटर पर सेकंड है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो मैं मान लेता हूँ प्लेटफॉर्म की लंबाई y मीटर की है। तो पहले ना मैं सिग्नल को कंसीडर करता हूँ, ठीक है, कि सिग्नल जो है उस सिग्नल को कितने समय में पार कर रहा है। तो देखो, टाइम इज इक्वल्स टू dt प्लस डी ओ अपॉन आर एस, ये हम करते हैं। टाइम है कितना, कितने सेकंड में सिग्नल को पार कर रहा है, 18 सेकंड में सिग्नल को पार कर रहा है। dt क्या है, ट्रेन की लंबाई, तो यहाँ पर आ गया 300। डी क्या है, सिग्नल की लंबाई, 0 हो जाएगा, तो उसको 0 ही रहने देते हैं। नीचे आ जाएगा रिलेटिव स्पीड, सिर्फ ट्रेन की स्पीड आएगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा x। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 18x बराबर है किसके, 30 के। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x विल कम आउट टू बी 300/18। तो ये 6 3 बार में, ये 6 5 बार में और 0 बार में। तो x मेरा कितना आ गया, तो x मेरा आ जाएगा 50/3, 6 3 बार में, 6 5 और 0 बार में, ठीक है। तो x आ जाएगा मेरा 50/3। अब जैसे ही आपके पास x आ गया, अब आप प्लेटफॉर्म को पार करा दीजिए। दूसरा केस क्या है, प्लेटफॉर्म का, तो प्लेटफॉर्म को पार कराते हैं तो टाइम इज इक्वल्स टू dt प्लस डी ओ अपॉन क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा। टाइम प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रहा है, 39 सेकंड्स में पार कर रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 39 सेकंड्स। dt ट्रेन की लंबाई 300 मीटर लिख दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 300 मीटर। do प्लेटफॉर्म की लंबाई लिख दीजिए यहाँ पर y मीटर। d और नीचे में आ जाएगा आपका rs, rs है मेरा कितना आया, 50/3 आया। rs यानी रिलेटिव स्पीड मेरा कितना आया है, 50/3 मीटर पर सेकेंड आया है। तो लिख दीजिए यहाँ पर 50/3 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 39 × 50/3 विल बी इक्वल टू 300 प्लस y। और सॉल्व करेंगे तो ये 1 बार में, ये 13 बार में, 13 पंचे 65 यानी 650 बराबर 300 प्लस y आएगा। और सॉल्व करने पर y की वैल्यू 650 माइनस 300 करने पर आ जाएगा कितना, 350 मीटर। तो इस तरीके से जो है हम हमारे प्लेटफॉर्म का लंबाई निकाल लेंगे, विच विल कम आउट टू बी 350 मीटर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। तो लगभग जितने संभावित प्रश्न थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस ट्रेन से बन सकते थे, मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है आपके साथ, जहाँ पर हमने जनरली एक ट्रेन को दूसरी वस्तु को पार कराने का काम किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अब हम मिलेंगे हमारे अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक जो कि हमारा रहेगा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, वो भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर ही आता है। तो कुछ इसी प्रकार के कुछ सिंपल, डिफिकल्ट, मॉडरेट इन क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।